हाय एवरीवन, वेलकम टू जस्टर मैथमेटिशियन। आज हम स्टडी करेंगे स्क्वीज थ्योरम के बारे में कि लिमिट्स के लिए हमारे पास स्क्वीज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है। Suppose that Sn and Tn are convergent sequence, then limit n approaches to infinity, Sn is equal to limit of n approaches to infinity Tn, and that Sn is less than or equal to Xn, and Xn is less than or equal to Tn for all n. Then Xn is also convergent, and limit of Xn is equal to limit of Sn is equal to limit of Tn। मतलब ये कि अगर हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं जो कन्वर्जेंट हैं और दोनों की लिमिट भी सेम है, मतलब एस एन अगर कन्वर्ज कर रही है जीरो को और जो टी है वो भी कन्वर्ज कर रही है जीरो को, तो फिर क्या होगा? अगर इन दोनों के दरमियान कोई और सीक्वेंस डिफाइन की जाए तो वो भी कन्वर्जेंट होगी और उसकी भी लिमिट वही होगी। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सीक्वेंस है 1/n+1। ठीक है, जब मैंने n+1 एक सीक्वेंस डिफाइन कर दी तो मैं कहता हूं ये जीरो से बड़ी है लेकिन 1/n से छोटी है। अब जीरो भी कन्वर्ज करती है जीरो को और 1/n भी कन्वर्ज करती है जीरो को, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/n+1 भी कन्वर्ज करेगी जीरो को। ठीक हो गया, मतलब स्क्यूज थ्योरम को हम इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें पता चल गया कि xn इज आल्सो कन्वर्जेंट एंड ऑल हैव सेम लिमिट्स। अब इस थ्योरम को हम करते हैं प्रूव। मैं कहता हूँ लेट एल बी द लिमिट ऑफ टू सीक्वेंसेस, चूज n1 सो दैट, मतलब हमने अब n1 चूज किया किसके लिए? Sn के लिए, मतलब Sn माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन if n is greater than or equal to n1, and also choose n2 so that Tn minus l is less than epsilon if n is greater than or equal to n2। अब हमने देखा कि कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को दोनों सेटिस्फाई कर रही थी और दोनों की लिमिट सेम थी, तो एस एन माइनस एल कन्वर्ज कर गई और टी एन माइनस एल भी कन्वर्ज कर गई, मतलब दोनों ने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई किया। अब हम कहते हैं सेट एन इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2। अब हम कहते हैं कि हम दोनों के लिए कोई एक ही नंबर चूज करना चाहते हैं, तो हमें पता है एप्सिलॉन बाय डेल्टा की डेफिनेशन से अगर n1 और n2 किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो अगर इनसे कोई ग्रेटर नंबर भी लिया जाए तो वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने n को सेट किया मैक्सिमम ऑफ n1 बाय n2, मतलब इन दोनों में से जो बड़ा डिजिट है उसको हमने n कह दिया। नोट दैट Sn minus L is less than or equal to Xn minus L, which is less than or equal to Tn minus L for all n। अब इसी कंडीशन को हमने इस्तेमाल किया। मैंने कह दिया कि जब Sn माइनस एल कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये माइनस अगर मॉड खत्म कर दें तो माइनस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, लेकिन Tn माइनस एल जो है ये भी स्मॉलर होगा एप्सिलॉन से और Sn माइनस एल ग्रेटर हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन से, मतलब मॉड को हमने हटा दिया। जब मॉड को खत्म किया तो ये पूरी कंडीशन हमारे पास क्या बन गई? माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन और इक्वल टू Xn माइनस एल एंड लेस देन एप्सिलॉन if n is greater than or equal to n। From this we see that हमें क्या पता चला? अगर हम इन दोनों को हटा दें तो ये कंडीशन माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन Xn माइनस एल एंड Xn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन और टू पुट इन अ फेमिलियर फॉर्म, मतलब हमने अगर इसको मॉड में लिख लिया तो मॉड में लिखने से क्या हुआ कि हमारे पास आ गया मॉड ऑफ Xn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब हमारे पास ये प्रूव हो गया कि Xn किससे कन्वर्ज कर रही है? L को कन्वर्ज कर रही है। हमारे पास दोनों चीजें इधर प्रूव हो गई कि Xn कन्वर्जेंट भी है और उसकी लिमिट भी वही है जो Sn की और Tn की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।